अपनी हिंदी क्लास में आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ उत्साह अट नहीं रही है के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैंने बहुत सारे बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संकलन किया है और ये सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में संभावित हैं। पहला ही प्रश्न इस प्रकार है कि कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है। विकल्प हैं बाल कल्पना कैसे पाले, नवजीवन वाले धराधर, ललित ललित काले घुंघराले ये सभी। इस प्रश्न का सही विकल्प है ललित ललित काले घुंघराले। दूसरा प्रश्न वज्र छिपा का तात्पर्य है बादलों के अंदर ही जल प्रलय छिपा है, बादलों के अंदर ही चंद्रमा की चांदनी छिपी है, बादलों के अंदर ही बिजली की कड़क छिपी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है बादलों के अंदर ही बिजली की कड़क छिपी है। तीसरा प्रश्न बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है। पौरुष और वीरता भाव का, उत्साह और शौर्य का, क्रांति और पौरुष भाव का, इनमें से कोई नहीं। तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है क्रांति और पौरुष भाव का। चौथा प्रश्न घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है। क्योंकि यहां लगातार घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। पांचवा प्रश्न कवि बादलों का आह्वान क्यों कर रहा है। बादल पीड़ित तथा प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं। बादल नई कल्पना और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले भी हैं। बादल नव जीवन प्रदान करने वाले हैं। पांचवें प्रश्न का सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। छठा प्रश्न कवि बादल से क्या प्रार्थना करता है। ग्रीष्म के ताप से दग्ध लोगों को मुक्ति दिलाने की, धरती से गर्मी को कम करने की, पानी बरसाकर शीतलता प्रदान करने की, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है उपर्युक्त सभी। सातवां प्रश्न कवि ने बादलों को अनंत के घन क्यों कहा है। बादल अनंत स्वरूप को धारण करने वाले ईश्वर की कृति हैं। बादलों का कोई अंत नहीं है। बादलों के आगमन के लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है। इनमें से कोई नहीं। सातवें प्रश्न का सही विकल्प है बादलों के आगमन के लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है। आठवां प्रश्न इस प्रकार है कि जल का प्रतीकात्मक भाव क्या है। क्रांति एवं पौरुष भाव, नाद सौंदर्य भाव, शांति व सुख का भाव, इनमें से कोई नहीं। आठवें प्रश्न का सही विकल्प है शांति व सुख का भाव। नौवां प्रश्न ग्रीष्म की बढ़ती हुई तपन के कारण जनजीवन कैसा हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त भरा है, जनजीवन उन्माद भरा, जनजीवन उद्विग्न भरा, जनजीवन अनमना व व्याकुलता से भरा। नौवें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है जनजीवन अनमना व व्याकुलता से भरा। 10वां प्रश्न अज्ञात दिशा से किसका आगमन हुआ है। वर्षा का, वसंत का, बादलों का, ग्रीष्म का। तो 10वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है बादलों का। 11वां प्रश्न पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है मैं निहित काव्यगत विशेषता बताइए। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुकरणात्मक अथवा अनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग, नाद सौंदर्य व्यंजक, उपर्युक्त सभी। 11वें प्रश्न का जो सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ अनुप्रास यानी प वर्ण की लगातार आवृत्ति हो रही है और पाठ, इसलिए तो अनुप्रास हो गया, और पाठ पाठ लगातार आ रहा है तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। अनुकरणात्मक
पाठ पाठ के कारण यहाँ अनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग है। नाद सौंदर्य भी व्यंजित है, इसलिए इसका सही विकल्प रहेगा उपर्युक्त सभी। 12वां प्रश्न, पाठ उत्साह अट नहीं रही है में फागुन मास की कौन सी विशेषताएं कविता में अंकित हुई हैं? चारों ओर हरियाली, हरे भरे खेत, फूलों पत्तों से डालियों का लग जाना, हरियाली, पेड़ पौधों की डालियां फूल पत्तों से लदी व सुगंधित हवा का चलना, चारों ओर सुगंधित वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य। तो 12वां जो प्रश्न है इसका सही विकल्प रहेगा हरियाली, पेड़ों की डालियां फूल पत्तों से लदी व सुगंधित हवा का चलना। 13वां प्रश्न, 13वां जो प्रश्न है, कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठंडा वातावरण, तीव्र हवाओं का चलना, सुगंधित वातावरण तथा फागुन मास का सांस लेना, सुहावना वातावरण, हवाओं का चलना। तो 13वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है सुहावना वातावरण, हवाओं का चलना। 14वां प्रश्न, फाल्गुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य चरम सीमा पर होता है, वृक्ष हरे भरे पत्तों से युक्त हो जाते हैं, अनगिनत रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, उपर्युक्त सभी। 14वें प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है उपर्युक्त सभी। 15वां प्रश्न, कवि ने किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है? शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है वसंत ऋतु। कवि बादल से प्रार्थना कर रहा है रिमझिम बरसने की, घनघोर वर्षा की, जोरदार गर्जना करने की, छाया करने की। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है जोरदार गर्जना करने की। 17वां प्रश्न इस प्रकार है, बादल के हृदय में है प्रेम की भावना, विद्युत छवि, क्रोध की भावना, निराशा की भावना। 17वें प्रश्न का सही विकल्प है विद्युत छवि। 18वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि बादलों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? सौम्य रूप में, भयानक रूप में, क्रांतिकारी रूप में, विभक्त रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है क्रांतिकारी रूप में। 19वां प्रश्न, कवि ने बादलों को गर्जन करने के लिए क्यों कहा है? वह लोगों को डराना चाहता है, उसे बादलों का गर्जन अच्छा लगता है, वह शोषितों में जोश और क्रांति की भावना भरना चाहता है, सोए लोगों को जगाना चाहता है। 19वें प्रश्न का सही विकल्प है वह शोषित जो लोग हैं उनके अंदर क्रांति की भावना जगाना चाहता है। वह शोषित वर्ग के अंदर क्रांति की भावना को जगाना चाहता है, भरना चाहता है। 20वां प्रश्न इस प्रकार है कि कौन सी विशेषता बादलों की नहीं है? धूमिल, काले घुंघराले, ललित ललित, बाल कल्पना के पाले। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है धूमिल, क्योंकि कविता में धूमिल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। विकल और उन्मन कौन था? चातक पक्षी, विश्व के सभी लोग, किसान, खेतों में काम करती स्त्रियां। तो 21वें प्रश्न का सही विकल्प है विश्व के सभी लोग। प्रश्न, अज्ञात दिशा से किसका आगमन हुआ है? वसंत का, बादलों का, वर्षा का, पक्षियों का। तो 22वें प्रश्न का सही विकल्प है बादलों का। 23वां प्रश्न, बादलों को अनंत के घन क्यों कहा गया है? बादल असंख्य होते हैं, वे विभिन्न रंग रूप के होते हैं, बादलों का कोई ओर शोर और निश्चित दिशा नहीं होती,
बादल अनंत ईश्वर की उत्पत्ति है। तो 23वें प्रश्न का सही विकल्प है बादलों का कोई और छोर और निश्चित दिशा नहीं होती। बादलों से क्या प्रार्थना की गई है? तपती हुई धरा को जल से शीतल करने की, पेड़ पौधों को हरा भरा करने की, घनघोर वर्षा करने की, नव जीवन प्रदान करने की। 24वें प्रश्न का सही विकल्प है तपती हुई धरा को जल से शीतल करने की। 25वां प्रश्न, पाठ उत्साह अट नहीं रही है में जल का प्रतीकात्मक भाव क्या है? क्रांति व पौरुष का, सुख शांति का, नाद सौंदर्य का, विश्व बंधुत्व का। तो 25वें प्रश्न का सही विकल्प है सुख शांति का। 26वां प्रश्न, पाठ उत्साह अट नहीं रही है में किसकी मादकता का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु की, फागुन की, पुष्पों की, ग्रीष्म की। 26वें प्रश्न का सही विकल्प है फागुन की। 27वां प्रश्न, सट नहीं रही है का अर्थ है दिख नहीं रही है, चल नहीं रही है, समा नहीं रही है, पकड़ी नहीं जा रही है। तो 27वें प्रश्न का सही विकल्प है समा नहीं रही है। 28वां प्रश्न, पत्तों से लदी डाल की क्या विशेषता है? वह झुकी हुई है, वह कहीं हरी कहीं लाल है, वह हवा से हिल रही है, वह सूख गई है। तो 28वें प्रश्न का सही विकल्प है वह कहीं हरी कहीं लाल है। 29वां प्रश्न, वृक्षों के गले में पड़ी माला की क्या विशेषता है? वह पत्तों की बनी है, उससे फूल मुरझा गए, वह मंद सुगंध वाले फूलों की है, वह नीले रंग की है। 29वें प्रश्न का सही विकल्प है वह मंद सुगंध फूलों की है। 30वां और अंतिम प्रश्न है पर कर देने का अर्थ है उत्साह से भर देना, दुखी कर देना, पंख लगा देना, पत्ता पत्ता बिखेर देना। 30वां जो प्रश्न है उसका सही विकल्प है उत्साह से भर देना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।